सलाम एंड नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद हुसैन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। क्योंकि एसआईआर के फॉर्म भरने में लोग गलती कर दे रहे हैं, तो मैं एक फ़ॉर्म भरकर आपको बताऊंगा कि इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक फ़ॉर्म भरते हैं और आपको दिखाते हैं। इस तरह का ये फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म है और इस पर आपको एक लेटेस्ट फ़ोटो लगानी होगी। आप लेटेस्ट फ़ोटो लगाइएगा, बहुत पहले की फ़ोटो ना लगाइएगा। तो इस तरह का ये फॉर्म है और ये देखिए, ये फॉर्म आपको मिलेगा और फॉर्म के 2 पेज आपको मिलेंगे। और इस पे जो है ये देखिए, यहाँ फ़ोटो एक लगा होगा, एक आपको नवीनतम फ़ोटो, नया फ़ोटो आपको यहाँ लगाना है। और यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा। देखिए मैंने इसको हटा दिया है नाम, क्योंकि किसी की प्राइवेसी नहीं लिख कर सकते। तो यहाँ पे जैसे मान लिया इसका नाम समीर, और यहाँ पे ईपिक आईडी रहेगी आपकी। अब उसके बाद इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ जन्म तिथि आएगी, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ आपको जन्म तिथि भरना होगा। जैसे 5 मैं भर देता हूँ, 5 जुलाई 1994 ये होगी। उसके बाद आधार संख्या, अब आधार संख्या जो आपकी है वो भर दीजिए यहाँ पे। फिर मोबाइल नंबर आपको भरना होगा, मोबाइल नंबर जो आपको है, आपका है, वो भरिए। फिर फिर पिता या अभिभावक का नाम, तो यहाँ पे आप पिता या अभिभावक का नाम भर देंगे। अगर इनकी ईपिक आईडी है तो आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद माता का नाम, यहाँ पे माता का नाम रहेगा। उसके बाद माता के ईपिक आईडी यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद पति या पत्नी, अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी हो गई है तो आप अपने यहाँ पति का नाम लिखेंगे, और लड़का है अगर शादी हो गई तो अपनी पत्नी का नाम लिखेगा। अगर शादी नहीं हुई है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ईपिक आईडी अपनी भर देंगे। और अगर 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें अगर आपका नाम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपना नाम, निर्वाचक का नाम भरेंगे, उसकी ईपिक आईडी, और संबंधी का नाम यानी अपने पिता माता किसी का नाम भरेंगे, उनसे क्या संबंध है, माता है या पिता है, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये भर देंगे। निर्वाचन विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो है वो भर देंगे जैसे। और अगर आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आपको ये नहीं भरना है। फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है। इसमें आपके कोई संबंधी जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम है, जैसे आपके माता हों, पिता हों या आपके बड़े भाई हों, जिनका नाम है, तो यहाँ पे उनका नाम भर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में मान लिए किसी जो है ये निर्वाचक के नाम जो है, उनके पिता का नाम यहाँ पे हम शाहिद भर देते हैं एग्जाम्पल में, और इनकी ईपिक आईडी भर देंगे। और उसके बाद इनके पिता का नाम भरेंगे, यानी निर्वाचक के दादा का नाम। तो इसमें जो है इनका नाम भर दिया मुजम्मिल, ये एग्जाम्पल में है, इनका असली नाम नहीं है। और इनका इनसे क्या संबंध है, तो यहाँ पे ये इनके पिता हैं, और जिस ज़िले में आपका नाम रहा है 2003 की मतदाता सूची में, वहाँ उस ज़िले का नाम और उस राज्य का नाम यहाँ भरेंगे। और इसी तरह अगर कोई बहू है और बहू जो है शादी करके आई है और अपने ससुराल में जो है उसका 2025 की मतदाता सूची में नाम है, उसको फॉर्म मिला हुआ है, तो वो भी इसी तरह ये फॉर्म भरेगी। और यहाँ पे जो है ये जो पति पत्नी का नाम है, यहाँ पे जो है अपने पति का नाम भर देगी। और उसके बाद वो उसको भी ये कॉलम नहीं भरना है 2003 की मतदाता सूची जिसमें लिखा है पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो ये नहीं भरेगी, उसको ये वाला कॉलम भरना है। और ये जो है, ये कॉलम जो है, अगर उस लड़की अपने मायके में जहाँ रह रही है वहाँ अपने वहाँ का एड्रेस यहाँ भरना है, और वहाँ पहले अपने पिता का नाम भरेगी, और उसके बाद ईपिक संख्या भरेगी, और उस पर जो है फिर अपने दादा का नाम, और वहाँ पे इनका संबंध लिख देगी, क्या रिलेशन है, और जिस ज़िले से वो शादी करके आई है उस ज़िले का नाम, और उस स्टेट का नाम। अगर वो यूपी से बाहर की है तो यूपी से बाहर उस स्टेट का नाम यहाँ पे लिखेगी। इस तरह ये फॉर्म रहेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो फॉर्म भर रहा है वो सिग्नेचर करे, और अगर फैमिली का कोई मेंबर बाहर है तो कोई दूसरा फॉर्म भर रहा है तो वहाँ फैमिली का मेंबर यहाँ पे सिग्नेचर कर दे। और फिर ये फॉर्म एक पेज जो है आप बीएलओ को देंगे, एक पेज अपने पास रखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ये शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।